कि जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास न आने वाला। तब हे भोलेनाथ इतनी कृपा करना कि आप नंदी लेकर आ जाना, क्योंकि परिवार नाते रिश्ते कुटुंब कबीले ये कोई साथ तो आने वाले नहीं। कौन साथ देगा आपको? पहले तो कंधे पर भी तोक कर ले जाते थे, राम नाम सत्य कहते कहते। आज के जमाने में तो घर भी नहीं लाने देते, हॉस्पिटल से डायरेक्ट सीधे लकड़ी पर आग लगा देते हैं, बाद में कह देते हैं ये लो अस्थियां थोड़ी बहुत तुम्हारे दादा परदादा पिता माता की है, जो करना हो कर लो। अब उन अस्थियों का करोगे क्या? क्या करोगे उन अस्थियों का? जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास ना आने वाला। सारे दूर खड़े खड़े देखते रहेंगे, आग लगाकर थोड़ी दूर पर खड़े हो जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा। फिर साथ कौन देगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता के गर्भ में तू अकेला था, ना भोजन करता था, ना नौकरी करता था, ना तू सर्विस करता था, ना तू कमाने जाता था। माता के गर्भ में जैसे तू अकेला था तो तेरा भरण पोषण मैंने करा था। माता के गर्भ में तू पड़ा रहा तो तेरा ध्यान मैंने रखा था। माता के गर्भ में तू रहा तो तेरा भोजन देने का काम मेरा था। माता के गर्भ में जब तू पड़ा रहा तो तुझे जीवित रखने का कार्य मेरा था। तो भगवान शंकर की कथा कहती है कि मरने के बाद का भी टेंशन मत लेना कि लोग जलाकर दूर बैठ जाएंगे। दुनिया के लोग दूर बैठकर तुझे देखते रहेंगे आग लगते हुए, पर शंकर कहते हैं कि तूने अगर मेरा एक बार भी नाम लिया है तो मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं तुझे जाकर अपनी बाहों से लपेट लूंगा, अपनी बाहों से लगा लूंगा। किसी ने कहा शंकर भगवान को और कोई भस्म नहीं मिली रमाने के लिए? शंकर भगवान को और कोई भस्म नहीं दिखी रमाने के लिए? अरे गाय के गोबर का कंडा बनाकर उसकी भस्म बना के शंकर जी लगा लेते। नहीं नहीं नहीं। किसी वृक्ष को जलाकर भगवान शंकर उसकी भस्म लगा लेते? नहीं। किसी पत्तियों को जलाकर शंकर भगवान उसकी भस्म रमा लेते? नहीं। पर शंकर भगवान ने भस्म किसकी रमाई? वो भी मुर्दे की। आखिर क्यों? किस लिए? शंकर भगवान ने कहा कि ये जो जीव जिसको मैंने जन्म दिया है, जिसको मैंने पैदा किया है, इसके गर्भ में मैं इसके साथ में था। परिवार वाले तो बाद में जब इसको बाहर निकाला गया, गोदी में लाकर दिया गया, और ये डॉक्टर सिस्टर ने जब इसको गोदी में दिया तब लोगों ने प्रेम करा, तब इस लोगों ने स्नेह करा, तब लोगों ने इसको गोदी में लिया। पर इसके बाद तो जनता ने इसको संभाल लिया, फिर दुनिया ने इसको साथ लिया, पर अंदर तो मैं ही था 9 महीने तक। और आग लगाने तक भी परिवार वाले संभाल लेंगे, माना मुझे, पर आग लगाने के बाद कोई नहीं संभालेगा। आग लगाने के बाद तो एक ही संभालेगा। कौन? कालों का काल। जम के तो बोलो, कालों का काल महाकाल। बस वही संभालेगा। फिर वो कहता है कि गले में लगाऊंगा। जब दुनिया चली जाएगी ना, धधकती हुई अग्नि में, धधकती हुई अग्नि में तुमने एक बार भी अगर शंकर का अनुमोदन करा है, शिव महापुराण का स्मरण करा है, शंकर की कथा का रसास्वादन ग्रहण करा है, शंकर की कथा को सुना है, तुमने अगर शिव का अनुमोदन करा है, तुमने शंकर की भक्ति को धारण करा है, तुमने शंकर के नाम स्मरण को धारण करा है, तो उस शिव का स्मरण कब होगा? जब लोग आग लगाकर चले जाएंगे, तब शंकर तुम्हारे से लिपटने के लिए आएगा। तुम्हारी उस भस्म को, तुम्हारे उस भस्म को अपने शरीर पर धारण करेगा कि ये मेरा है, ये मेरा।
ये जो भस्म है इसके शरीर की, ये मेरी द्वारा दी हुई है, मेरी। तब शिव, तब शंकर, तब ओघड़ी, तब दयालु, तब दाता सामने खड़ा मिल जाए। फिर वही वाली बात आ गई कल वाली, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। अंतिम समय में आपको आकर हमारे से जो वादा किया गया है उसको निभाना पड़े। तो भगवान भी कहते मैं निभाऊंगा, मना नहीं है, पर पहले तेरी चित्तवृत्ति में मैं समाहित होना चाहिए। शिव कह रहे हैं तुम्हारी चित्तवृत्ति के भीतर मेरा समाहित होना जरूरी है। अग्नि में, तलातल में, रसातल में, वायुचर में, थलचर में, जलचर में, प्रत्येक जीव में एक शंभु ही तो है, केवल एक शंभु। वो समाहित हो जाए। पांडे तारा में अखबार आता है क्या? अरे बोलो तो, अखबार आते हैं, पढ़ते हैं यहाँ? अच्छा, शेर तू अकेली ना रहे, सर्व जगत के सुख के लिए तू आनंद देने वाली मां है प्रकट। सर्व जगत का हित कर। देव आप बाबा को एक अक्षत का दाना दीजिए, बड़े प्रेम से दीजिएगा, बड़े भाव से। एक साधे सब सधे, सब साधे विसरा। आप अगर शिव जी का भजन कर रहे हो तो शंकर की भक्ति में ऐसे डूब जाओ, ऐसे डूब जाओ कि फिर शिव के सिवा कोई सुहाए नहीं। शंकर की भक्ति में ऐसे डूब जाओ हर एक में शंकर दिखे। कृष्ण की भक्ति में ऐसे डूब जाओ कि हर एक में कृष्ण नजर आए। राम की भक्ति में ऐसे डूब जाओ कि सब जगह राम नजर आए। पर जितना एक जगह पर आप जाते रहोगे वहां से आपको जो प्राप्त होगा वो सुख का आनंद ही कर देगा। सुखानंद। जिनके यहाँ पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो। उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए। उस फल को उसमें दबा दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा करेंगे, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है।
उतने की उतना ही। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज। बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष की प्रदोष, कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो। उसको पानी में गलाइए, आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा से गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए महाराज। उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगी। वो स्वस्थ होना औषधि के। शंकर पर चढ़ी हुई भस्म, शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ एक पुष्प भी औषधि का कार्य करता है। शिव महामृत्युंजय। अरे मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडे जो शंकर की आराधना में डूबे हुए थे, जिनकी उम्र कम थी, जिनकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी और प्राण छूटना थे, और वो मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडे जी भगवती स्मरण में ऐसे डूब गए कि उनके मुख से महामृत्युंजय मंत्र का उद्घोष हो गया। भगवान शिव के नाम का उद्घोष हो गया। जैसे नंदी महाराज, शिलाद नाम का ब्राह्मण जिनको ऋषि भी कहा गया है, जिनका नाम था शिलाद। क्या नाम है उनका? जम के बोलिए। शिलाद ब्राह्मण है, ऋषिवर है। और शिलाद ब्राह्मण है, ऋषि हैं, बड़े शिव के भगत है, शंकर का बहुत अनुमोदन करते हैं, शिव का स्मरण में वो हमेशा डूबे रहते हैं। और उनका एक नाम स्मरण, केवल ओमकार का ध्वनि करना और ओम नाम में डूबे रहना। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम शिवाय। भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते। अब उनकी धर्मपत्नी से संतान नहीं, औलाद नहीं, बड़े दुखी है, बड़े दुखी। अच्छा, संतान नहीं हो, किसी नारी की गोद, अगर स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना। एक बार शंकर का भजन कर कर देखना। पिछले वर्ष कथा में तुमरुका जी की जो कथा कही थी, यूट्यूब पर डली हुई, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो उसको निकालना यूट्यूब पर। श्री तुमरुका शिव महापुराण की कथा हमने कही थी, तुमरुका जी का व्याख्यान, उसमें वर्णन किया था। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपकी आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर कर तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिवजी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो। नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो। पीपल के पत्ते शिवजी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ। उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो। साथ रहिए, समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा।
सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप,